हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा क्वार्टर वॉट रजिस्टर, 1 वॉट रजिस्टर, हाफ वॉट रजिस्टर। तो इसका क्या मतलब होता है और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें आपको कौन से वॉट रेटिंग का रजिस्टर लगाना चाहिए। तो इस पे मैं अरुण गुप्ता एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं इसकी कैलकुलेशन पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वॉट कंजप्शन जो होता है दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला I²R। अब आपका जो सर्किट है उसमें आपको ये समझना है कि जो डिफरेंट रजिस्टर्स है उस पर कितना करंट जा रहा है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि करंट बहुत कम होता है तो अक्सर हम क्वार्टर वॉट का जो रजिस्टर होते हैं वो इनफ होते हैं। पर कुछ हायर एप्लीकेशन जैसे पावर एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपको जो रजिस्टर के साथ में मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ में उसकी वॉट रेटिंग को भी कंसिडर करना होता है। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो मान लीजिए कि एक रजिस्टर है, उसमें करंट जो है वो जा रही है 0.01 एम्पियर, मतलब कि 10 मिली एम्पियर करंट उसमें जा रही है। I² की वैल्यू हो गई ये आपके सामने, ठीक है, 0.0001। अब मान लीजिए जो रजिस्टर है वो 100 ओम होता है तो 0.0001 इंटू 100 ओम की वैल्यू हो गई 0.01 वॉट। ठीक है, अब अगर इस रजिस्टर की वैल्यू अगर बढ़ के हो जाती है 1000 ओम का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ये हो जाता है 0.1 वॉट। अगर हम 10 किलो ओम की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाता है 1 वॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मैंने आपको वॉटेज क्वार्टर वॉट जो है 0.25 वॉट है, तो ये जो है 0.01 वॉट में क्वार्टर वॉट वाला रजिस्टर चल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें कि जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर 0.1 वॉट का ये रजिस्टर है, ठीक है, 1000 ओम का, ये 0.1 वॉट यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पे भी मैं 0.25 वॉट का जो रजिस्टर है लगा सकता हूँ क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाती है कि 10 किलो ओम का रजिस्टर है और 0.01 उसमें करंट जा रही है तो इसमें जो वॉट कंजप्शन हो रहा है वो 1 वॉट हो रहा है। अब इन दिस केस मैं 0.25 वॉट का रेटिंग का नहीं लगाऊंगा, मुझको एडवाइजेबल है या तो मैं 1 वॉट का लगाऊं या मैं 2 वॉट का लगाऊं। ठीक है, पर एडवाइजेबल ये है कि अगर 1 वॉट का है तो आप 2 वॉट का हायर साइड में लेते हुए, सेफ साइड में लेते हुए आप वॉट जो रजिस्टर है उसका वॉट रेटिंग को आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे एक थंब रूल ये भी है कि आपको 4 to 5 टाइम्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस लेना है। आपको जो एक्चुअल जो वॉट नीड है उसको आप 4 to 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके जो आपकी वॉट रीडिंग आएगी वो वाला रजिस्टर आपको आपके एप्लीकेशन के लिए लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि देखिए अगर मतलब वॉटेज ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है तो क्या होता है कि हीटअप हो जाता है, वो रजिस्टर गर्म हो जाता है और उसकी वजह से उस रजिस्टर की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, रजिस्टेंस में चेंज आता है और जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रजिस्टर है वो डैमेज ही हो जाए, वो जल ही जाए। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि वो 4 to 5 टाइम्स इसके लिए होना चाहिए। और जो एज अ PCB डिज़ाइनर अगर आप है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्वार्टर वॉट, 1 वॉट, हाफ वॉट, 2 वॉट, ये जितने भी रजिस्टर्स है इनकी जो डायमेंशंस है, इनकी जो फुटप्रिंट्स है वो अलग अलग है। आप ये मत समझिए कि इनकी डायमेंशन अगर आपने सेम अगर कर भी लिया, ठीक है, तो आपको ड्रिल होल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपका प्रॉपर जो रजिस्टर है उसका जो वॉट रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो फुटप्रिंट जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम और ये इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अभी आपको क्या करना है कि अगर 0.1 है मेरा करंट की वैल्यू, ठीक है, और मेरी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो है मान लीजिए 30 मिली ओम है मान लीजिए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कितने वॉटेज का रजिस्टर मुझको लगाना चाहिए अगर ये 30 मिली ओम है और करंट मेरी जो है वो 0.1 एम्पियर है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप PCB डिज़ाइन की ई-बुक फ्री में चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म जो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है उस पर आप
भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, हम आपको आपकी मेल पे, आपके व्हाट्सएप पे उस पीसीबी डिज़ाइन की ई बुक को भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।